इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के पोएम नेम है नो मैन आर फॉरेन। तो पोएम का जो हेडिंग है इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी इंसान जो है वो अलग नहीं है, बाहरी नहीं है, सबके सब एक जैसे ही हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस पोएम का मैं आपको समरी जो है हिंदी में डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। We as a human being can think other people as different from us in many ways। जैसा कि हम लोग जो हैं हम अपने आप को दूसरों से अलग देखते हैं और बहुत सारे तरीके से हमें लगता है कि हम अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग हैं। But the poet James Kirkup in this poem reminds us of many ways in which we all are same। तो जैसा कि हमें लगता है कि हम बहुत सारे तरीके से अलग अलग तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन पोएट जो है जेम्स किरकप वो बता रहे हैं कि कई सारे तरीके से हम एक दूसरे के जैसे ही हैं, सेम है, हम एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट है आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम पोएम। इट इज अ वेरी नाइस पोएम गिविंग अ ब्यूटिफुल मैसेज ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी टू द ह्यूमैनिटी। तो एक बहुत ही अच्छा सा पोएम है ये, जिसमें कि पोएट जो है वो बहुत ही खूबसूरती से एक मैसेज दे रहे हैं समाज में और हम लोगों के बीच में यूनिटी का, एकता बनाए रखने का। हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति, तो शांति बनाए रखने का, और साथ ही में जो मानवता है उनको ये एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ एकता के साथ रहें, मिलजुल करके रहें और शांति बना करके चले। द पोएट सेज दैट नो वन इज स्ट्रेंज और फॉरेनर। तो पोएट जो है वो ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, कोई भी अजीब नहीं है और कोई भी बाहरी नहीं है, सब एक ही हैं। नो कंट्री इज फॉरेन। कोई भी कंट्री जो है फॉरेन कंट्री नहीं है, मतलब कि कोई भी जो है अलग अलग जगह के लोग वो सब कोई अलग से नहीं है, सबके सब एक जैसे ही हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ कॉमन सोल। क्योंकि हर एक इंसान की जो आत्मा है वो बिल्कुल एक जैसी ही है, क्योंकि आत्मा की ना तो कोई आकृति होती है ना शेप होती है, कुछ नहीं होता, सबकी आत्मा जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही होती है। बस बाहरी बनावट जो है शरीर का वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से एक हैं। We may belong to a different country but we all enjoy the same beauty of the nature। हो सकता है कि हम अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन हम जो प्रकृति जो द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं, जैसे कि आसमान है, सूरज है, या फिर जो भी चीजें हैं, हम कहीं भी रहते हैं तो उसी चीज को एंजॉय करते हैं, उसी चीज को इस्तेमाल करते हैं जिसकी कि बाकी लोग करते हैं। तो हम अलग कैसे हुए? हम भी तो वही चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहे हो। We all work hard in order to earn our livelihood। हम सबके सभी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपनी जिंदगी में जो भी हमें मतलब अपना घर खर्च है, इन सब के लिए हम लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं। तो कोई भी ना तो बहुत अमीर है ना गरीब है, वो चाहे अमीर है तो उसको भी काम करना ही पड़ रहा है, और अगर कोई गरीब है, किसी के पास कम पैसे हैं, तो उसको भी काम करना ही पड़ रहा है। तो कोई अलग एक दूसरे से हो ही नहीं सकता है ही नहीं, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए। We all have same senses as possessed by other all over the world। तो यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि हम सभी के सेंसेस, जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे कि आंखें हैं, तो कोई भी अगर जागता है तो आंखें खुली रहती है, कोई भी सोता है तो आंखें बंद रहती हैं। तो किसी का ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग हो रहा हो, सबके सब एक जैसे ही, सबकी आंखें एक जैसे ही काम कर रही है। या फिर खाने की चीजें जैसे नमकीन लगेगी, बाकियों को भी वही चीजें नमकीन लगेगी, या मीठी चीजें सभी को मीठी ही लगेंगी। तो किसी भी तरह से सेंस ऑर्गन्स के मामले में भी हम एक दूसरे से अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि भगवान ने हमें बिल्कुल एक जैसा ही बनाया है। वी कैन डिफीट स्ट्रेंथ विथ लव इन एनी केस। और यहाँ वो पोएट बता रहे हैं कि हम जब हर तरीके से एक ही हैं, तो हम क्यों ना एक दूसरे के साथ मिलकर मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े होकर के प्यार से हम बुराई को हरा सकते हैं, किसी भी मुसीबत जो भी होता है उसको हरा सकते हैं किसी भी हालत में। तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहें। थिंकिंग अदर पीपल एज इंफीरियर एंड हेटिंग देम मीन्स वी हेट आवरसेल्व्स। किसी इंसान को हीन भावना से देखना, किसी को नीचा समझना या नीची जाति का समझना, या कोई गरीब है तो उसे मतलब गलत नजर, मतलब नीचे नजरियों से देखना, तो ये सारी चीजें जो है अगर हम उसको इस वजह से नफरत कर रहे हैं तो एक तरह से हम अपने आप को नफरत कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई उनसे अलग नहीं है, हम भी बिल्कुल सेम है, उन्हीं की जैसे हैं। वी आर मेकिंग हार्म टू द ह्यूमन अर्थ विद आवर मिसडीड्स। ये अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं ना, किसी को हीन भावना से देखते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो ये हम किसी का नहीं, अपना खुद का और अपने
जो प्रकृति है ना, जो धरती है, माँ है हमारी, उसका हम नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबको एक बराबर बनाया, तो हम ऐसा करके किसी को हीन भावना से देख के हम उनका भी अपमान कर रहे हैं। इन द एंड द पोएट सेज दैट वी शुड प्रोटेक्ट द एटमोस्फेयर इन विच वी ड्वेल। तो यहाँ पे पोएट जो है वो बताते हैं कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हम उसे तभी बचा सकते हैं अगर हम अपने दिमाग में एक चीज रखें, कीप इन आवर माइंड द ओनली थिंग दैट वी आर गॉड्स क्रिएशन। हमें अपने दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि जो भी हम हैं या हमारे आसपास जो भी है, सब के सब भगवान द्वारा बनाई गई हैं, सभी के सभी एक बराबर है, सभी को भगवान ने बहुत ही प्यार से बनाया। तो हमें किसी को भी गलत नजरिए से या हीन भावना से नहीं देखना है, किसी से नफरत नहीं करना है, सभी से प्यार करना है। When he has not made any differentiation, then how can we think of any differences among ourselves? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर भगवान ने बनाते वक्त हमें कोई भेदभाव नहीं रखा है, हमें सबको एक जैसा बनाया है, तो फिर हम कौन होते हैं डिफ्रेंशिएशन करने वाले कि वो अलग है और वो नीचे हैं, या वो उसको हीन भावना से देखे या उससे नफरत करे या इससे प्यार करे। तो ये सारी चीजें सोचने वाले हम कौन होते हैं? अगर भगवान ने हम सभी को बराबर प्यार दिया, तो हमें भी हमारे साथ जो रह रहे हैं सभी को एक बराबर ही प्यार देना चाहिए। तो इससे हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि दैट वी शुड ड्रॉप द फीलिंग्स ऑफ हेटर्ड एंड कोल्ड बिहेवियर। कोल्ड बिहेवियर का मतलब एक जो खराब बर्ताव होता है ना, जो हम अपने आसपास किसी के साथ करते हैं वो। तो इसमें पोएट जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें किसी के लिए भी अपने दिल में नफरत नहीं रखना चाहिए, किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने आसपास में भी या किसी से भी। एंड अडॉप्ट द मैसेज ऑफ द इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड। और हमें एक मैसेज जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, वो ये है कि बराबरी का, जो हमारे जो भी मानवता में एक बराबरी का, जैसे कि जो किसी को भी हमें एक बराबर नजरिए से देखना चाहिए, किसी को नीचे नजरिए से या नफरत की नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सभी के सभी हमारे जैसे ही हैं, हम सब एक हैं। तो आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।